प्रोग्राम क्या अभी? सब लोग चले गए क्या? कल भी प्रोग्राम है क्या? कल भी प्रोग्राम है क्या? अच्छा, ठीक। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती निति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौराकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति सर्वस्वापदाम्भोजो राधामदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधाशैलगोविन्ददेवो प्रष्ट्रालिभिस्सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुसुनेर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। आपका मर्जी। हरे कृष्णा। तो आप सुबह से बहुत थक गए और मैं भी 3 घंटा, 3 नहीं 3.5 घंटा एयरपोर्ट से आने में इधर तक लगा। मैं सोचा 2.5 घंटे में आ सकता, नहीं 3.5 घंटा लगा। तो 900 पारा में
बहुत सारे भक्त हैं। उसके पीछे कारण क्या मालूम है? कौन कह सकता है कारण क्या है? चलो उधर बैठ जाता हूँ। प्रभु जी फ्री में दे रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो मैंने प्रश्न पूछा आपसे, क्या प्रश्न था? नालसापारा में बहुत सारे भक्त हैं, उसके पीछे कारण क्या है? कौन कह सकता है? बोलिए। वेरी गुड, एकदम बराबर आप जवाब दिया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सौरपारक क्षेत्र में आए। आपको मालूम है कि नालसापारा का नाम नालसापारा क्यों पड़ा? क्योंकि इस जगह का नाम है पुराणों में सौरपारक क्षेत्र। आज भी एक गांव है सौरपारक ग्राम, उधर एक शिवजी का मंदिर है और उसके सामने बहुत बड़ा तालाब है, जिस मंदिर में चैतन्य महाप्रभु कुछ दिन रुके थे। जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए, स्वाभाविक तरीके से वो क्षेत्र जो है वो केवल तीर्थ क्षेत्र नहीं बल्कि वो महातीर्थ हो जाता है। वैसे सौरपार का तीर्थ जो है उसका उल्लेखन आपको महाभारत में प्राप्त होता है। ऐसा भी वर्णन आता है कि पांडव इधर आए थे। ऐसा ही वर्णन आता है कि परशुराम जी आके इधर निर्मल नाम एक बड़ा असुर को उन्होंने मारा। आप अभी जानते हो एक निर्मल नामक एक जगह है, इधर गए उधर? हाँ, और परशुराम जी ने इधर इस क्षेत्र में 108 कुंडों का निर्माण किया। कुंड मतलब तालाब, जानते हो, तीर्थ। 108 तीर्थों में एक तीर्थ है जिसका नाम है राम तीर्थ। उसके बाजू में, उसके तट पे श्रील प्रभुपाद जी का एक केंद्र खुला है वसई में, जिसको पापड़ी सेंटर बोलते हैं। वास्तविकता है परशुराम जी ने एक बड़ा सा तीर्थ बनाया। अब देखो वो तीर्थ के महंत आ गए। जिस तीर्थ के बारे में बात कर रहा था, तो देखो शुद्ध से एक महाराज आ गए। देखो मुझे नहीं मालूम था आने वाले, लेकिन आपका तीर्थ की वर्णन किया तो आप आ गए। देखो, हाँ, ये सब ऐसे ही नहीं होता है। मैं लेट इसलिए हुआ था कि आप आओगे उसी टाइम में मैं बात करूँगा। मैं सोच रहा था इतना लेट होने का कारण क्या? ठीक है, आधा घंटा लेट, 1 घंटा लेट, 1.5 घंटा लेट होने के बीच क्या कारण क्या भाई? शुद्ध से महाराज आएंगे उसी टाइम में उसके बारे में कहूँ तो परशुराम जी ने एक बड़ा तीर्थ, 108 तीर्थों को स्थापना किया। उनमें से एक तीर्थ का नाम है राम तीर्थ, और उसके बाजू में एक इस्कॉन का केंद्र है, श्रील प्रभुपाद जी का केंद्र है। इससे मेरे शिक्षा और एक बार बताए थे, प्रभुपाद जी ने वही कार्य किया जो परशुराम जी ने किया। परशुराम जी सारे विश्व में जाके 21 बार जाके तलवार से दुष्टों को वध करके उन्होंने जहाँ जहाँ गए उधर विष्णु मंदिरों को निर्माण किया। तो परशुराम जी करने के बाद विश्व में धीरे धीरे से क्षत्रिय लोग जो है ब्राह्मणों की, वेदों की सत्ता को स्वीकार करना बंद कर दिया। उसकी वजह से ब्राह्मणों की हत्या, गायों की हत्या होने लगी। वर्णाश्रम धर्म को त्याग किया और ब्रूट फोर्स, माइट इज राइट, मैं शक्तिशाली हूँ इसलिए मैं जो बोलता हूँ सही है, ऐसी जो प्रवृत्ति पाश्चात्य देश में होने लगी। सारे विष्णु मंदिरों को चर्च में बदली कर दिया और कुछ मस्जिदों में बदली कर दिया। पूरा सनातन धर्म को भ्रष्ट किया। अभी वही जो कार्य परशुराम जी ने किया था, जब दुष्टों की संख्या बढ़ी
उनको मारने के लिए परशुराम जी 21 बार पूरा विश्व में भ्रमण किए। उसी के प्रकार प्रभुपाद जी भ्रमण किए, लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया? दुष्टों को नहीं मारा बल्कि दुष्टता को मारा। आप शांति से सुनेंगे माता जी, शांति से सुनो, ये बातें आपको कहीं सुनने को मिलेगा नहीं। प्रवचन के टाइम में कोई बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो परशुराम जी ने जो कार्य किया, पूरा विश्व में जाके 21 बार दुष्टों को वध करके सनातन धर्म को स्थापना करने की, वही कार्य प्रभुपाद जी ने किया। जहाँ जहाँ परशुराम जी ने मंदिरों को स्थापना किया, श्रील प्रभुपाद जी ने उधर जाके उन मंदिरों को पुनर्स्थापन किया, पुनर्जागृत किया। और खास करके जो परशुराम क्षेत्र निर्मल हैं, उधर अनेकों साल पहले कोई शंकराचार्य आए तो उनकी समाधि भी है। ऐसा भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण भी इस क्षेत्र में आए हुए हैं, और बड़े बड़े ऋषि गण जो हैं कृष्णगिरी नामक पर्वत में तपस्या कर रहे थे। वो कृष्णगिरी नामक पर्वत कुछ और नहीं है, मुंबई में जिसको आप नेशनल पार्क कहते हो, सुना है? बोरीली में है, बोरीली से थाने मुलुंड तक बड़ा विस्तार है रोड में ना, उसका नाम है कृष्णगिरी। आजकल उसको कृष्णेरी बोलते हैं, कृष्णेरी केव्स बोलते हैं, क्या ना, वो कृष्णगिरी है। और उस कृष्णगिरी का नाम जो है वो महाभारत में उसका उल्लेखन आता है। उधर बड़े बड़े साधुगण तपस्या करते थे, और जब सोरपार के क्षेत्र में पांडव निवास करने के लिए आए, उस समय उधर साधुओं से मिलने जाया करते थे, उधर आशीर्वाद लेने जाया करते थे। ये सब पुराणों की कथा है, पौराणिक क्षेत्र है। जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु का कदम पड़ा, वो तीर्थ जो है वो महातीर्थ हो गया। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में निकल पड़े, तो दक्षिण भारत की यात्रा में चैतन्य महाप्रभु ने अनेकों तीर्थ स्थानों का दर्शन किया, तीर्थ क्षेत्र में स्नान किया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये जो तीर्थ है वो महातीर्थ हो गया। तो प्रश्न ये आया, चैतन्य महाप्रभु को तीर्थ स्थानों में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि सारे तीर्थ स्थान को उनके चरण कमलों निवास करता है। क्योंकि भागवत में एक श्लोक आता है, 11वां स्कंद का 5वां अध्याय में 33वां श्लोक में वर्णन आता है कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु स्वयं सारे तीर्थों का मूर्तिमान स्वरूप है, जिनके चरण कमलों में सारे तीर्थ स्थान निवास करते हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नम अभिष्टदोहम तीर्थास्पदं शिववृनिंचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हाँ, प्राय कितने लोग बंगाली इधर? बोले इतने ही लोग हैं। बंगाली तो बहुत होना चाहिए, हाथ उठाए। कितने लोग बंगाली हैं? हाँ, हाथ उठाओ, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल से हैं। हम सोचते हैं कि हाँ भगवान है चैतन्य महाप्रभु, लेकिन उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण है श्रीमद् भागवत स्वयं। इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का प्रमाण दिया जाता है, स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु रूप में आए। भागवत में प्रमाण प्राप्त होता है। तो प्रश्न यह आया, तीर्थास्पदम यानी सारे तीर्थ स्थान जो हैं चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में निवास करता है। अरे फिर चैतन्य महाप्रभु तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने क्यों गए? क्योंकि वो तीर्थ स्थानों को महातीर्थ करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत का भ्रमण करते करते नालसोपारा सोरपारा क्षेत्र भी आए। वैसे तो हम सोचते हैं कि ये महाराष्ट्र है, उत्तर भारत है, लेकिन ये विंध्या पर्वत के दक्षिण तट पे होने के नाते ये महाराष्ट्र भी दक्षिण भारत ही है, उत्तर भारत नहीं है। विंध्या पर्वत के जो उत्तर भाग में उत्तर भारत है, विंध्या पर्वत के दक्षिण भाग में होने रहने वाले जितने पर्वत है वो भाग है, उसको क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत ही कहा जाता है। तो विंध्या पर्वत का प्राय
दक्षिण भाग में ही ये क्षेत्र आता है। तो चैतन्य महाप्रभु इधर से कहाँ गए मालूम है? वो सूरत गए। सूरत में तापी नदी बहती है, तो उधर स्नान करके फिर दक्षिण की ओर निकल के वो सीधा जगन्नाथपुरी पहुँचे। तो चैतन्य महाप्रभु का प्राय दक्षिण भारत की यात्रा का आखिरी चरण में ये क्षेत्र आता है, सोरपारक क्षेत्र। तो सोरपारक क्षेत्र के निवासी होने के नाते आगे से अगर कोई पूछता है आप कहाँ रहते हो, आप ये नहीं बोलना चाहिए नालासोपारा में रहता हूँ। क्या बोलना चाहिए थी? सोरपारक क्षेत्र में रहता हूँ, ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सोरपारक क्षेत्र क्या होता है? हाँ, चैतन्य महाप्रभु आए, ये जगह का नाम महाभारत में, सब मैंने जो बोला सब बोलना चाहिए आपको। तो आप सब धामवासी हो, तीर्थ में रहते हो, तीर्थ नहीं महातीर्थ में रहते हो, तो इसके लिए हमारा परम कर्तव्य बनता है एक बड़ा सुंदर इस्कॉन का एक मंदिर का निर्माण हो। आप देखिए, मुझे एयरपोर्ट से तक आने के लिए 3.5 घंटा लगा। तो इतना ट्रैफिक है, कहाँ कहाँ जा पाओगे बताओ? मंदिर में सेवा करना है तो आपको अपने ही क्षेत्र में मंदिर होने की आवश्यकता है। हर साल प्राय 3री साल हो रहा है, लगता है 4थी साल हो रहा है, कीर्तन मेला उत्सव हर साल होता है। कितना? 2nd ईयर है। लास्ट ईयर आया था मैं, वो फर्स्ट टाइम था क्या? वो दूसरा प्रोग्राम था क्या? वो किसी का बर्थडे था? हाँ ठीक है, समझ गया। जो भी हो, सभी को मिलकर एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण करना चाहिए। अभी हमारे मेरा रोड के ब्रह्मचारी भी हैं, इधर कुछ करो। कहाँ कहाँ मैं जाता हूँ, लोग जो है नए नए भक्त भी आके बड़े बड़े प्लान लेके मंदिर बना रहे हैं। अभी आप भी प्रयास करोगे, निश्चित रूप में हो सकता है। हमारा आंदोलन है संकीर्तन आंदोलन। आंदोलन मतलब क्या बताओ? इंग्लिश में क्या बोलते हैं आंदोलन को? मूवमेंट बोलते हैं कि नहीं? मूवमेंट का अर्थ क्या है? विच ऑलवेज मूव्स। लोग सोचते हैं कि हम बस एक जगह बैठ जाएंगे, नहीं, हमको मूव होना है, कंटिन्यू करना है, आगे बढ़ाना है। अगर हमारा संस्था का प्रचार आगे नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब पीछे जा रहा है। आगे तभी बढ़ेगा तो आप भी थोड़ा घूमोगे। तो नालासोपारा में आपको हर घर घूमना पड़ेगा, हर दुकान घूमना पड़ेगा, और उसके लिए पैसा इकट्ठा करना होगा, जिसके द्वारा आपको एक मंदिर हो, हाँ, एक जगह हो, और उधर एक मंदिर का निर्माण हो। मैं जानता हूँ नालासोपारा में प्रचार जो है, जब मैं ज्वाइन किया था 97 से हो रहा है। 97 से पहले हो रहा था, 1997। हमारे कृष्ण श्री प्रभु इधर ही नालासोपारा विरार से ही वो भक्त बने। कितना साल हो गया प्रभु जी? 25 साल से तो चल रहा है इधर कुछ ना कुछ। लेकिन अभी मंदिर होना एकदम बिल्कुल क्या हो गया? आवश्यक हो गया। साल में एक बार कीर्तन करने में आनंद आता है, लेकिन वही आनंद अगर आप रोज़ मिले तो, है कि नहीं? आप भगवान का श्रृंगार किया, वही श्रृंगार करने का भाग्य रोज़ मिले तो, है कि नहीं? हाँ, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि नालासोपारा में मंदिर हो, भले छोटा से ही मंदिर हो? चाहते हो ना? तो ऐसे ही टपकता नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, सब लोग खूब मेहनत करो। अभी हम पूरा नालासोपारा में कैसे मंदिर बनना चाहिए उसके विषय में तीव्र प्रयास करेंगे, अत्यंत तीव्रता से प्रयास करेंगे। ऐसा प्रयास नहीं, ठीक है? सब लोग सहयोग करोगे? नहीं, हम आपको सहयोग करेंगे। आप आगे बढ़ो, हम आपका सहयोग करेंगे। ठीक है? एवं सोचो हाँ प्रभु जी ये लोग बनाएंगे, हम जो कुछ हो सके करेंगे, ऐसा नहीं। आपको पूरा प्रयास करना पड़ेगा, हम पीछे पीछे है। ठीक है, ये भाव से होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ऐसा चीज़ लेके आए हमारे लिए जो आज तक कोई अवतार ने नहीं दिया है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद चैतन्य चरितामृत में स्वरूप दामोदर के द्वारा लिखा गया
श्लोक है, उस श्लोक को उल्लेखन करते हैं। अनर्पित चरिम चिरात कारुण्यावतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरद सुंदरजुति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्पृहत्वः सचिनंदना। आप में से कितने लोगों के श्लोक याद है? याद नहीं है? चलो, महादेव निमाई प्रभु को याद है, बस याद है ना? हाँ, ठीक है। ये श्लोक में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु हमारे पास इस धराधाम में प्रकट हुए, हमको वो चीज़ देने के लिए जो चीज़ आज तक कोई अवतार ने नहीं दिया। अनर्पित चरिन चिवरात, ब्रह्मा जी का ये जो कल्प में उनका सृष्टि हुआ, ये जो आज का ये दिन में अभी तक जो साधु ने नहीं दिया, जो अवतार ने नहीं दिया, वो चीज़ देने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए इस संसार में। क्या है वो चीज़? अनर्पित चरिम चिनात् कारुण्यावतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम। रस, हमको रस प्रदान करने के लिए आए। क्या है वो रस? उसको जानना चाहिए, रस का अर्थ क्या है। रस सुनते ही हम पहला सोचते हैं कि आम रस। हाँ, रस का अर्थ है एक दूसरे से उत्पन्न हुआ संबंध से उत्पन्न हुआ आनंद को रस कहते हैं। जैसे माँ बच्चा कितना भी तकलीफ़ देता है फिर भी प्रेम करती है, क्यों? वो बच्चे के साथ में रहने से कुछ आनंद मिलता है। वैसे किसी से पूछो, कोई पुरुष से पूछो विवाहित, तो बस पत्नी मुझे परेशान करके रखी है, दुख भरी कहानी सुनाते आधा घंटा तक। मैं पूछता हूँ सच में तुम्हारी पत्नी थी परेशान? हाँ प्रभु जी, मेरी हालत ख़राब कर चुकी है, क्या करूँ बताओ। तब मैं पूछता हूँ क्या तुम चाहते हो, दुखी होना चाहते हो? नहीं प्रभु जी। तुम चाहते हो दुख को छोड़ना चाहते हो? हाँ प्रभु जी, दुख को छोड़ना चाहता हूँ। चलो छोड़ दो हमारी पत्नी को। नहीं किसी के, ठीक है प्रभु, सब ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा चलता है। हाँ, इतना तकलीफ़ देती है फिर भी नहीं छोड़ता, क्यों? कुछ तो सुख मिल रहा है ना। हाँ, तो संबंध से उत्पन्न हुआ जो सुख है उसको क्या कहेगा? रस। लेकिन ये संसार का जो रस है उसका दो गुण हैं या दो दुर्गुण हैं, गुण बोलो दुर्गुण बोलो। एक है वो हमको कभी सुख देता है, कभी दुख देता है। और दूसरा क्या है? वो खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है वो नित्य है, शाश्वत है और आनंद प्रदान करता है, क्योंकि कृष्ण का नाम ही आनंदगन है। सांग्रानंदावबोधात्मकम। इस संसार का, पर संसार का, हर जगह का सुख, भौतिक हो अध्यात्म हो, सारा आनंद को, सारा सुख को अगर एक जगह रखोगे और उसको दबाओगे, कृष्ण हो। अगर आपसे पूछो कृष्ण कौन है, यही है डेफिनेशन। हर प्रकार का सुख को एक जगह इकट्ठा करके रखोगे, वो कृष्ण है। तो कृष्ण आनंद से परिपूर्ण है। अगर आप चाहते हो कि आनंद को प्राप्त करना, तो कृष्ण के नज़दीक में रहो, और कृष्ण से जितना दूर रहोगे उतना दुख। हमारा दुख का एक ही कारण है, कृष्ण से हम दूर हैं। कृष्ण से जितना नज़दीक है उतना आनंद है। अगली बार कोई आपके पास आके कहता है मैं बहुत दुखी हूँ, क्या बोलना चाहिए आपको? कृष्ण के नज़दीक में जाओ, मेरे पास आओ और दुखी हो जाओगे। हमारा दुख का एकमात्र कारण है मैं कृष्ण से दूर हूँ, यही कारण है। जब आपके मन में कभी दुख का अनुभव होता है तो क्या सोचना चाहिए? इसका परिणाम, इसका जो इलाज है, दुख का जो समाधान है, इस जगत में ढूंढते जाओ, नहीं मिलेगा, उल्टा और दुख बढ़ेगा। आप कृष्ण के नज़दीक में जाओ, उतना सुखी हो जाओगे। क्यों? कृष्ण कौन है? आनंदगन है और रस से परिपूर्ण है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में कृष्ण का वर्णन हुआ है, कृष्ण का परिचय दिया रूप गोस्वामी पाद ने। आप में से कितने लोगों को भक्ति रसामृत सिंधु का पहला श्लोक याद है?
आइए बोलिए। ये पहला श्लोक नहीं है, ये 8वां श्लोक है या 12वां, ऐसा कुछ श्लोक है। पहला श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु का पहला श्लोक, वो तो उपदेशामृत का है। चलिए, अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमर रुचिरुद्धतारकापाळि कलितश्यामालितो राधा प्रियान् विजुरजेति। ये भक्ति रसामृत सिंधु का पहला श्लोक है, जिसके अंदर रूप गोस्वामी पाद ने परिचय कराया कृष्ण का। किस रूप में? अखिल रसामृत मूर्ति, सारे रसों का मूर्तिमान स्वरूप है। सारे रसों का वो मूर्तिमान स्वरूप है। अखिला रसामृत मूर्ति प्रसिमुर रुचिरुद्ध तारकापाळि कलितश्यामालितो राधा प्रियान् विजुरजेति। जो कृष्ण चंद्र हैं वो सारे रसों का आस्वादन कराते हैं हमको, और करते भी हैं। तो अनेकों रस हैं, खास करके मुख्य रस 5 हैं। क्या वो 5 रस? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। उनमें से सर्वोच्च रस कौन सा है बताइए? माधुर्य। माधुर्य 2 प्रकार का है, एक स्वकीय, परकीय। कृष्ण का द्वारका में जो उनकी पत्नियां हैं उनके साथ जो संबंध है उसको स्वकीय रस कहा जाता है। कृष्ण का राधा रानी और गोपियों के साथ जो संबंध है उसको क्या कहा गया है? उसको पारकीय रस कहा गया है, क्योंकि पारकीय भावेति व्रजते प्रचार। और वो कृष्ण पारकीय रस में भी 2 प्रकार का भाव है, एक है संभोग, दूसरा है वियोग। जिस वियोग को हम कहते हैं विप्रलंब रस। तो चैतन्य महाप्रभु आध्यात्म में जो सर्वोच्च है विप्रलंब रस, कृष्ण प्रेम का विप्रलंब रस, वो देने आए। किसको देने आए? कलो 4 युग जानते हो ना? सबसे निकृष्ट युग कौन सा है? कलयुग है। सबसे अयोग्य व्यक्ति को आध्यात्म में सर्वोच्च चीज़ को भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रदान करने के लिए आए हैं। आप बोलोगे क्यों है, कैसे? आध्यात्म में सर्वोच्च चीज़ को हमको क्यों प्रदान करने के लिए आए हैं? क्योंकि जब आप देखोगे सबसे जितने भी बहुत ही एकदम दीन अवस्था में है उसको देख के आपके हृदय में अत्यंत करुणा उत्पन्न होती है। जब चैतन्य महाप्रभु हृदय में अत्यंत करुणा उत्पन्न हुई कलयुग के जीवों को देख के, तब उन्होंने क्या किया? कलयुग को जीवों को देख के सोचा कि इतना अत्यंत करुणा से आध्यात्म में जो सर्वोच्च चीज़ है उनको उन्होंने प्रदान किया। हम कलयुग के जीवों को उन्होंने प्रदान किया। कैसे प्रदान किया? स्वभक्ति श्रियम। स्वभक्ति श्रियम का अर्थ क्या है? स्वयं भक्ति को आचरण करते हुए उन्होंने अपने कलयुग के लोगों को प्रदान किया। जैसे एक टीचर, नर्सरी के टीचर बच्चों को सिखाती है। कैसे सिखाती है? ABCD कैसे सिखाती है? ये स्वयं हाथ पकड़ के लिख के सिखाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आके स्वयं भक्ति करके हमको भक्ति कैसे करना चाहिए उन्होंने सिखाया। तो आध्यात्म में जो सर्वोच्च चीज़ है चैतन्य महाप्रभु ने हमको कैसे दिया? किस रूप में दिया? हरिनाम के रूप में दिया। अभी हम कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन दिया और अनर्पित चिरम चिरात आज तक नहीं दिया है, वो चीज़ हमको चैतन्य महाप्रभु ने दिया। क्या चैतन्य महाप्रभु आने से पहले हरिनाम संकीर्तन नहीं था क्या? लोग हरे कृष्ण जप करते नहीं थे क्या? नाम संकीर्तन तो था, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु ने जो नाम संकीर्तन दिया ना हमको, वो साधारण नाम संकीर्तन नहीं है। वो क्या है? वो प्रेम नाम संकीर्तन है। क्या है वो?
ये प्रेम नाम संकीर्तन है। पहले नाम संकीर्तन करते थे, ये हम जो करते हैं वो प्रेम नाम संकीर्तन है। चैतन्य महाप्रभु आने से पहले उनके अलग धारा में कृष्ण की भक्ति होती है, लेकिन वो पागलों वाली भक्ति नहीं है। जो हमारी जो भक्ति है ना, हाँ, गौड़ीय धारा में जो भक्ति होती है वो पागलों वाली भक्ति होती है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमको वो प्रेम प्रदान किया जो गोपियों के हृदय में है, और उन्होंने हमको सिखाया, गोपियों के पदचिन्हों में चलने के लिए सिखाया। गोपी पदकमलयोर, गोपियों के पदकमलों के चरण कमलों के पदचिन्हों में चलना, ये हमारी भक्ति है। रम्या क्वचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता। गोपियों के पदचिन्ह, गोपियाँ क्या है? कृष्ण के विरह में पागल है, और हम गोपियों के पदचिन्हों में चलते हम भी पागल हैं। अच्छा आप बताओ, जब आप इस्कॉन में ज्वाइन किए, प्रोग्राम में आना शुरू किए, जप करना शुरू किए, आप में से कितने लोगों के परिवार वालों ने, आपकी मित्रों ने आपको पागल कहा? आपको कहा? किसने कहा? किसने कहा पागल तुमको? किसी को नहीं कहा पागल अभी तक? हाँ हाँ, आपके एकदम निकटतम परिवार वाला आपको पागल कहा है कि नहीं? नहीं कहा? कहा है तो हाथ उठाइए ना, किस किस को कहा? कहा ना। जब तक आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके मित्र, जब तक वो आप पागल है करके सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तब तक आप भक्त नहीं हो। क्योंकि ये जो पागलों वाली भक्ति है, ये पागलों वाली नाम संकीर्तन है, प्रेम नाम संकीर्तन है। तो ये संकीर्तन का जो प्रोग्राम आज और कल है, ये दूसरी साल हो रहा है। आप जिसको कीर्तन मेला कहते हो, मैं चाहता हूँ कि ये जो कीर्तन मेला जो है वो साल भर चलते रहे। तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, फंड इकट्ठा करना पड़ेगा। हम अभी नालासोपारा में जन्माष्टमी मना रहे हो कि नहीं? नहीं मना रहे जन्माष्टमी? नालासोपारा में जन्माष्टमी नहीं मना रहे हो? चलो बाद में बात करता हूँ आपसे, अभी इधर कुछ करना है। ठीक है, तैयार हो महादेव निमाई प्रभु? चलो, लेकिन अशांत हो जाओगे। मुझे सहन करना आसान नहीं है। वहाँ पे मेरे मन में सब लोग परेशान है मेरे से। तो इधर भी परेशान होना चाहते हो कि नहीं? कितने लोग परेशान होना चाहते हो? ठीक है, 4 लोग भी काफ़ी है। परेशान होंगे तो हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा है, कार्यक्रम करो और श्रद्धा से जितना अच्छा आप नाम जप करोगे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट होंगे। जैसे हमारे हृदय में प्रकट होंगे, बाह्य रूप में अर्च वगैरह के रूप में प्रकट होंगे। तो मैं बहुत लेट आया हूँ, आपका कार्यक्रम डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, और मुझे वहाँ पे भी जाना है, तो समाप्त करता हूँ। कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस? सौर पार्क क्षेत्र के भक्तों की जय। आप सब लोग कहाँ से हैं? कहाँ से? नालासोपारा से? हाँ, सौर पार्क क्षेत्र से है। ठीक है, ऐसा बोलना चाहिए। ठीक, श्री प्रभुपाद की जय। एक क्वेश्चन है? हाँ, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। कहाँ से? हाँ प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि हमको प्रयास करना चाहिए मंदिर निर्माण के लिए, हाँ। इसके पहले भी आपने बहुत बार कहा था ये, हाँ, लेकिन हम उसको सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं। हाँ। तो क्या कारण है इसके पीछे प्रभु जी? क्या कारण है कि मैं पीछे नहीं पड़ा आपका?
तो प्रभु जी आप पीछे पड़िए और ये इस कार्य हमसे बहुत जैसे भारी भी हो पड़ेगा सकता है करवाइए। मुझे याद है प्रभु जी आपने 3 साल पहले मंदिर में ये बात कहा था और अपने जगह के लिए भी पूछा था। प्रयास भी हम कर रहे थे पर जगह मिला नहीं कहीं पर अभी तक। अभी एक काम करते हैं, आप एक बंगलो ढूंढो, ठीक है? आप क्या करो, एक बंगलो ढूंढो। मिलता है बंगलो 20-25 हज़ार रुपये मिलता है भाड़े पे, मिल जाएगा। उधर सेंटर शुरू करो, ठीक है? उसका भाड़ा सब अरेंज हो जाएगा, बकलो मिल के करेंगे। रेडी? ठीक है, हरी बोल। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, हफ्ते में एक दिन भागवतम क्लास शुद्ध से गुरु दे देंगे, ठीक है? हरी बोल। कितना दूर है इधर से? पापड़ी पास में है ना? हाँ, फिर क्या। तो आपको इसी एरिया में ढूंढना चाहिए एक बंगलो, जिस हॉल में कम से कम 50 लोग बैठ सके, जहाँ आप गौर निताय रख सकते हो और माता आके भोग बना सकते हैं। सुबह शाम आरती होनी चाहिए। इतना से शुरू करो, जहाँ संडे प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है? आप कब तक ढूंढ के दोगे बंगलो? प्रभु जी हम प्रयास तो कर रहे हैं, माधवी निवाई प्रभु जी हमारे साथ रहेंगे तो फिर हम। प्रभुपाद जी का जो अपीयरेंस डे है उस दिन फाइनल कर देना चाहिए। हरी बोल। आपका आशीर्वाद रहेगा प्रभु जी तो हो जाएगा। ठीक है, आशीर्वाद तो है, लेने वाला नहीं बस। हाँ, पक्का? ठीक है स्टार्ट। प्रभु, ठीक है। तब एक बार शुरू हो जाएगा, फिर विल हंट फॉर प्लेस। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करना चाहते हैं इस ग्रेस कमलोचन प्रभु जी को। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्रील प्रभुपाद की, हिज ग्रेस कमलोचन प्रभु जी की। तो प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी बहुत बिजी शेड्यूल में हैं। अभी जस्ट एयरपोर्ट से डायरेक्ट यहाँ पे आया है। अभी यहाँ से देखिए वापी के लिए रवाना हो रहे हैं। तो बहुत बहुत आभारी प्रभु जी। इसी प्रकार आप आते रहिए और कृपा बरसाते रहिए। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की, हिज ग्रेस कमलोचन प्रभु जी की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तभी हमारा आगे का शेड्यूल जो है, अभी तुलसी आरती होगा, तुलसी आरती के बाद गौर आरती होगा, गौर आरती के बाद हमारे वैष्णव की जो सम्मान दिया जाएगा, इसके बाद अधिवास कीर्तन होगा। तो कृपया सभी भक्तों को निवेदन है, आप लोग कोई भी भक्त नहीं जाना है। अभी आरती होगा, आरती की तैयारी हो रहे हैं, कृपया शुरू कीजिए। तुलसी आरती गाएंगे तिलक प्रभु और आरती करेंगे हमारे महादेव प्रभु, हिज ग्रेस महादेव प्रभु, और गौर आरती गाएंगे तिलक प्रभु अरे सुधांशु शेखर प्रभु। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की। तुलसी आरती, हाँ यहाँ पे साइड में लगाइए तुलसी आरती के। प्रभु जी तुलसी आरती रेडी।